Hello student, today we will discuss of costing first chapter's point advantages of cost accounting. We learned in the last lecture what is mean by difference of the costing, cost accounting, cost accountancy and very much concepts we will study in the last lecture. Today we will start the advantages of cost accounting. What is meant by cost accounting? We know that what is meant by cost accounting? Cost accounting it means the recording of cost. Okay. So here first the what are the advantages of the keep record of cost. ओके जब हम कॉस्ट का रिकॉर्ड कीप करते हैं या उसका अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे बताए, हम उसको आज शेयर करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। वी नो दैट अगर हम कुछ रिकॉर्ड कीप करते हैं, अगर हम कुछ मेहनत करते हैं, अगर हम कुछ काम करते हैं और उसका सब रिकॉर्ड कीप करते हैं तो उसका हमें फ्यूचर प्लान में डिसीजन लेते समय बेनिफिट्स मिलता है। ओके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अभी क्या करेंगे आप कि उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए आप नोटबुक बनाएंगे, नोट्स रिराइट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तब आपको जब एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट याद आता है या कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप ये सब पॉइंट ध्यान में लाते हैं। यानी जो आप प्रिपरेशन करते हैं, जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उस प्रिपरेशन का, उस रिकॉर्ड का हमें डिसीजन लेने के लिए आगे बहुत सारा बेनिफिट होता है, हमें वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप जो कॉस्ट का रिकॉर्ड कीप करते हैं तो कॉस्ट का रिकॉर्ड जो है वो डिसीजन लेने के लिए आपको यूज़ किया जाता है या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यहाँ पे मैंने रेड लाइन में लिखा है, छोटे वर्ड में लिखा है क्योंकि वो आपको एग्जाम्पल देते टाइम ध्यान में आने के लिए मैंने वो पॉइंट लिखे हैं। चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव, हमें मालूम है जब डिसीजन लेना पड़ता है तो हमारे सामने ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आपको टी चाहिए और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे। जैसे कि हमें कभी मेहमान जब बन के जाते हैं दूसरी तरफ तो वहाँ पे हम देखते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, आपको पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप शरबत लेंगे या जूस। जैसे कि वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, अल्टरनेटिव वो जो आपको सामने रखे हुए ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको जो पसंद है, जो लाइक है वो आप यूज़ करते हैं। वैसे ही इधर डिसीजन लेते समय हमें क्या करना पड़ता है, जो दो अल्टरनेटिव्स रहते हैं बिजनेस में, हम जब भी डिसीजन लेते हैं तब दो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट का, दो अल्टरनेटिव चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद उसमें से सिलेक्टिव या हमारे लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसका हमें चॉइस करना पड़ता है, जो हमारे प्रोडक्ट को या हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकता है वही प्रोडक्ट, और हमारे लिए बनाना बेहतरीन हो सकता है वही प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। सो इन अ बिजनेस you have to help decision making process. It's a most important advantages of our cost recording. Okay, जब आप cost recording करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही important डिसीजन मेकिंग चीज़ रहती है। हम हर एक हमारे निजी जीवन में भी हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ में कंपैरिजन करके कोई भी चीज़ खरीद के लेते हैं, परचेस करते हैं और उस टाइम हम क्या करते हैं कि डिसीजन, अपना खुद का डिसीजन हम वहाँ पे लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में बिजनेसमैन का, ओनर का या प्रोपराइटर का सिचुएशन रहता है। अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्शन उन्हें स्टार्ट करना है तो उसके लिए उन्होंने अच्छी तरह से उनको डिसीजन मेकर बनना पड़ता है। डिसीजन लेते समय उन्हें अल्टरनेटिव जो कोर्सेस रहते हैं, अल्टरनेटिव जो एक्शंस रहती हैं, बिजनेस के हिसाब से जो बेनिफिशियल वर्क रहता है उसका डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है। सो हियर वी अंडरस्टूड इट helps decision making. This is the advantages of cost accounting. Second point is supplies detailed cost information. हम क्या करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं मैनेजमेंट को। कौन सी, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करना है या प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन हम कस्टमर को या मैनेजमेंट को भी देते हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, डिवीजन, यूनिट्स, सबका उन्होंने यहाँ सब चीज़ों का, सब डिपार्टमेंट का, सब प्रोडक्ट का उन्होंने बताया कि डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। मैनेजमेंट हो, बिजनेसमैन में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो उसको सॉल्व करने के लिए इन सारी चीज़ों का
हमें डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ विचार करना पड़ता है और बाद में उसका डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें सप्लाई डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बोला है। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखी गई है, उसको वो कौन से प्रोसेस में लाया गया है, वो कौन से डिपार्टमेंट में उसको रखना है या उसको कौन से डिपार्टमेंट से लाना है, उसका डिवीजन क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो कौन से यूनिट में क्रिएट किया गया है। ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट को हमें सप्लाई करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी 1986 आया है। तो हर एक लोगों को हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसमें है और कंपटीशन एक्ट भी है उसमें। तो हमें इसे ऐसे मालूम पड़ता है कि हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें डिटेल देना जरूरी है। वही हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हमारा एडवांटेजेस है। अगर हम उसकी कॉस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट को दें तो उसका अकाउंटिंग गलत तरीके से नहीं होगा और अच्छी प्राइस, अच्छा प्रॉफिट, अच्छे बेनिफिट्स हमें उसमें मिल सकेंगे। आगे उन्होंने बोला है कि गाइड्स इन प्राइस फिक्सेशन। हमें मालूम है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तब हमारा रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो रिकॉर्ड कीप करते समय हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों की प्राइस हमें फाइनली डिसाइड करनी पड़ती है या उसका प्राइस उसकी फिक्स करनी पड़ती है। तो वो प्राइस हम क्यों फिक्स करते हैं? क्योंकि हमारे अगर कंपनी का बजट निकलता है, हमारी कंपनी का अगर टेंडर निकलता है, उसका कुछ कोटेशन निकलता है, तो वो कोटेशन फाइनलाइज करने के लिए या टेंडर्स फाइनलाइज करने के लिए आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा, कुछ कंपनी के टेंडर्स उसमें आते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस सिस्टम है वो सब लार्ज कंपनी के हिसाब से है। हम छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री में, स्मॉल बिजनेस में ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। वो आगे लिमिटेशन है, उसमें हम बताएंगे। यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख रहे हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कीप कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का रिकॉर्ड कीप करते हैं तो उस समय हमें कुछ प्राइस फिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि हमें वो मार्केट में प्रोडक्शन अपना सेलिंग के लिए लाना है तो उसकी सेलिंग प्राइस वगैरह फाइंड आउट करना है। तो प्राइस की फिक्सेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस फिक्सेशन करते समय हमें टेंडर पास करना पड़ता है। कंपनी के कुछ कोटेशन हमें अलग अलग कंपनी में अलग अलग लोगों को बिजनेस में देने पड़ते हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्शन हमें दूसरों को सेल करना होता है। तो हमें उसका न्यूज़पेपर में टेंडर या कोटेशन डिक्लेयर करना पड़ता है। वो टेंडर कोटेशन को डिक्लेयर करने के लिए हमें प्राइस फिक्सेशन करना जरूरी है। इसीलिए हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट की जो प्राइस रहती है उसको फिक्सेशन करना जरूरी है। ये हमारा एडवांटेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से हमें वो मालूम पड़ता है, इसीलिए हम प्राइस फिक्सेशन करते हैं। तो ये हमारे लिए एडवांटेज की बात है। तो आगे देखो, रिवील्स ऑपरेटिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट है रिवील्स का मतलब क्या है? रिसीव्ड, मराठी में उसको हम क्या बोलते हैं? मिळतो। रिवील्स ऑपरेटिंग इफिशियंसी, जो भी हमें इफिशियंसी, हम जो भी इफिशियंसी देते हैं उसका हमें बदला, उसका रेम्युनरेशन हमें मिलता है। जहाँ पे हमें वो जो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि हम प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हमारी हो रही है। इसीलिए हमें ये ऑपरेटिंग इफिशियंसी, ऑपरेटिंग सिस्टम करना जरूरी है, ये रिकॉर्ड कीप करना जरूरी है। प्रॉफिटेबल है, अनप्रॉफिटेबल है, यूजफुल है, अनयूजफुल है, ये सब सारी चीज़ें हमें उसमें से मिल सकती है या उसमें से मालूम होती है, और इससे हमें एडवांटेजेस होता है रिकॉर्डिंग कीप करने से। देन फैसिलिटेट्स प्लानिंग। फैसिलिटेट्स यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्लानिंग यानी उसका नियोजन करना। फैसिलिटेट्स प्लानिंग यानी क्या कि फ्यूचर प्लान के हिसाब से हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ती है, रिकॉर्ड कीप करना पड़ता है। अगर आपका एक भी अमाउंट, एक भी, जैसे कि आपने 5000 का मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया और आपसे गलती से 5000 के बदले 500 की एंट्री हो गई, तो आप उसमें ट्रेडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे टू परचेसेस रॉ मटेरियल 500। तो आपका 5000 है तो 4500 का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा, और वो आपका बिजनेस का जो अकाउंट है वो प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल है, उसमें आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? रिवील्स ऑपरेटिंग इफिशियंसी करनी चाहिए, और उसकी वो करते हैं हम, वो हमारा एडवांटेजेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कीप करते समय हम रिवील्स ऑपरेटिंग इफिशियंसी देते हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज मालूम होती है, और उसी हिसाब से फ्यूचर प्लान के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है?
और अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है और उससे फ्यूचर अपना बेटर हो सकता है। एप्रोप्रिएट प्लान्स एंड डिसीजंस कैन बी मेड। हमें डिसीजन लेने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फैसिलिटीज प्लानिंग में देनी चाहिए और वो प्लानिंग में हम फैसिलिटीज देते हैं, यही हमारा एडवांटेजेस है। इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कीप करते समय फैसिलिटीज प्लानिंग में देते हैं। फ्यूचर प्लान के हिसाब से हम कॉस्ट फिक्स करते हैं। जैसे कि हम पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस यानी क्या कि जो हमारी रॉ मटेरियल है उसको हम जो प्राइस में लेते हैं, परचेस करते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो उस रॉ मटेरियल को हम ऑपरेटिंग करते हैं, उसको वर्किंग प्रोसेस में लाते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है, बाद में वो फिनिश्ड गुड्स क्रिएट होता है और उसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, तभी जाके हमारी सेलिंग प्राइस होती है, तो फाइनली होती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया कि एप्रोप्रिएट प्लान्स, हमें वो सारी चीज़ें करने के लिए कुछ प्लान्स क्रिएट करने पड़ते हैं और वहीं पे जाके हमारा डिसीजन फाइनलाइज होता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ों में फैसिलिटी प्रोवाइड करके, प्लान करके हमारा फ्यूचर प्लान के हिसाब से वो प्राइस को हमें फाइनल करना पड़ता है, वो प्राइस को हमें फिक्स करना पड़ता है। So here we learn the 5 point facilitates planning. Then 6 point reveals idle capacity. Reveals idle capacity. अभी reveals का मतलब क्या बोला मैंने कि हमें जो मिलता है, रिसीव्ड होता है, उसको reveals बोलते हैं। Reveals idle capacity. Idle यानी जो आदर्श बोलते हैं हमें, है ना, और कैपेसिटी यानी हमारी कार्यक्षमता। हमारी कार्यक्षमता किन चीज़ों तक है, जैसे कि हम आज बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस है और मैं मेरे बिजनेस में 100, 1000, 5000 ऐसे कुछ तो प्रोडक्शन में बनाती हूँ। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 1000 प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर बाय 1000 प्रोडक्ट ऐसी रहेगी और मैं जानबूझ के 5000 प्रोडक्ट बनाने में लगी रही हूँ, तो मेरा वो जो बाकी का काम है वो अच्छी तरह से हो नहीं सकता, यानी उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। 1000 तक मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं अच्छी तरह के प्रोडक्ट बना रही हूँ, आगे जाके मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है, जैसे कि दिन ढलने लगता है वैसे अपना अपना काम करने की जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है। इसीलिए हमारा जो कैपेसिटी है, हमारी काम करने की कार्यक्षमता, कैपेसिटी ऑफ आवर वर्क डन इन अ डे, ओके, तो वो कम होती जाती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा जब तक हमारा इंटरेस्ट है, जब तक हम फ्रेश मूड में हैं, तभी तक हम अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आइडल कैपेसिटी रिवील, यानी हमें आइडल कैपेसिटी कब मिल सकती है, या हम आइडल कैपेसिटी रखेंगे रिकॉर्ड करते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, तब हमें अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। यही हमारा यहाँ पे एडवांटेज है। इसमें क्या बताया देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इजीली फाइंड आउट द कॉस्ट। हमें मालूम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ही हम कॉस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। इजीली हमें प्रॉफिट मालूम हो, इसीलिए ही हम इजीली उसका कॉस्ट रिकॉर्ड कीप करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट द कॉस्ट। हमें आराम से या सही तरीके से या अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट इजीली मालूम पड़ती है, इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। टेक इमीडिएट ऑफ आइडल कैपेसिटी, और इसमें से हमें क्या मालूम होता है कि हम इमीडिएट इजीली कॉस्ट मालूम होती है, इसीलिए हमारी को आइडल कैपेसिटी बनती है। टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इम्प्रूव द प्रोविजन, हम इसमें इमीडिएट स्टेप्स यूज करते हैं और अपना बिजनेस या अपना जो कुछ प्रोविजन हम करें वो उसमें इम्प्रूव होने का प्रयास हम करते हैं। तो यह रिवील्स आइडल कैपेसिटी, idle capacity used in a cost accounting system easily find out the cost of idle capacity, okay। idle capacity फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट में अलग अलग तरीके के सिस्टम यूज किए जाते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, टेक इमीडिएटली स्टेप्स टू इम्प्रूव द प्रोविजन। हमारी जो भी प्रोविजन है, हमारी जो भी प्रोसेस है बिजनेस की, वो इमीडिएटली इम्प्रूव हो सकती है। इसीलिए हमें आइडल कैपेसिटी में रहना जरूरी है, या हमें वो एडवांटेजेस में ला सकता है। हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल, हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमें मालूम होता है कि हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे हुआ है, सेलिंग कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है,
इससे हमें क्या करता है, इससे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का इंटीग्रल पार्ट है। देन नेक्स्ट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। कॉस्ट कंट्रोल करना यानी क्या, कि जैसे कुछ एक्सपेंडिचर रहते हैं तो हम उसको कम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन रहता है उसके लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल में लाते हैं। हमारे जो ओवरहेड्स है, हमारे जो क्या बोलते हैं हम रॉ मटेरियल्स है उसको कम, रॉ मटेरियल भी हम लिमिटेड परचेस करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि खर्चा कम आता है और खर्चे पे हमारा कंट्रोल होता है, एक्सपेंडिचर हमारा कम होता है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर रहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहते हैं, उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हर एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसका टारगेट क्या रहता है, कम समय में कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करना, ओके, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना। तो यहाँ पे वही बोला है उन्होंने कि कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल में इन अ स्पेशल टेक्निक, वो क्या करते हैं कि स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं कि उसी वजह से उनकी कॉस्ट अपने आप कम होती है। और वो जो स्पेशल टेक्निक है वो यूज करना, ये हमारा एडवांटेजेस है। दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल। जैसे कि हमने फॉर्मेट आगे हमें देखना है, ये तो आप फिलहाल आपकी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन प्रोसेस चालू है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक पार्ट है, तो आपको बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये आपको मालूम नहीं, आगे आगे जाएंगे हम तब आपको ध्यान में आएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसे बोलते हैं। वैसे भी आपको मैं एक बताती हूँ कि बजट कैसे तय करते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे फाइनल करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी क्या, एक्चुअल कॉस्ट या जो आपको चीज़ अच्छे दाम में मिली हो। जैसे कि अगर पेन रहता है लेक्सी का, आप किधर भी जाओ 5 रुपये में ही मिलेगा, ये फिक्स रेट है उसका, उसका रेट अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर सब्जी लेने जाते हैं मंडी में तो वहाँ पे आप देखते हैं कि 10 रुपये में अगर मेथी की पेंडी आती रहेगी तो आप क्या बोलते हैं उसको कि 20 रुपये में दो, सॉरी 10 रुपये में आती रहेगी तो आप बोलते हैं कि 15 में 3 दो या 2 दो, ऐसे कुछ तो हम बार्गेनिंग करते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि वो कॉस्ट कम करने का प्रयास करते हैं। तो वही इन्होंने बताया कि वो स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं और वो कॉस्ट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट में ही हम मटेरियल परचेस करने का प्रयास करते हैं। बजटरी कंट्रोल यानी हमारे बिजनेस का बजट फिक्स होता है। अगर मैंने 1000 प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की है तो मेरा टारगेट यानी मेरा वो बजट फिक्स हुआ। आगे जाके ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आएगी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट बट स्वीट में आपको बताना जरूरी समझा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी हमें जो प्राइस में मटेरियल मिलता है वो हमारे लिए सेटिस्फाइड होता है, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। और बजट यानी कंपनी में जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन लिमिटेड प्रोडक्शन रहता है उसको टारगेट या बजट प्रोडक्शन ऐसे बोलते हैं। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल ऐसे बोला है। तो कॉस्ट कंट्रोल करते समय हमें स्पेशल टेक्निक यूज करना, ये हमारे लिए एडवांटेज की बात है। नेक्स्ट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन। अभी रिडक्शन यानी रिड्यूस, कॉस्ट रिड्यूस हम क्या करते हैं, जितना कम से कम खर्चा है उतना देखते हैं। अगर आपको किसी ने 10 रुपये दिए घर में खर्चा करने के लिए तो आप क्या करते हैं, उसका 1 रुपये का चॉकलेट लेंगे, 2 रुपये की पेंसिल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 रुपये तक खर्चा करेंगे, बचे हुए 5 रुपये आप ऐसे ही साइड में रखेंगे। यानी आपने क्या किया, 10 रुपये आपको पॉकेट मनी दिया, वो सारा आपने खर्चा नहीं किया, आपने क्या किया उसमें से कुछ खर्चा किया और कुछ पैसे उसमें से आपने मनी पॉकेट में डाले, उन्हें उसका सेविंग किया। सेविंग क्यों किया, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अगले टाइम परचेस करनी हो तो आपको उसका उस पैसों का सेविंग किए हुए जो मनी है उसका यूज़ होगा, वो आप आगे जाके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कॉस्ट रिडक्शन। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कॉस्ट हम फाइनल कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो उसका रिडक्शन देखना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट और जो आपकी प्राइम कॉस्ट रहती है, आपको एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी बाद में आगे के लेक्चर में। तो उसमें रहता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आता है। बाद में वो प्राइम कॉस्ट में वो सब सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका वर्क कॉस्ट आता है, फिर फिनिश्ड गुड्स, बाकी की कॉस्ट उसमें से एडेड होती है। तो मैं आपको वो कॉस्ट शीट बताऊंगी, वो कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट कैसे रिडक्ट कर सकते हैं हम वो बताया गया है। तो कॉस्ट रिडक्शन करने से हमें क्या होता है, हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन एंड फाइंड न्यू एंड इम्प्रूव वेज टू रिड्यूस कॉस्ट। हमें इसमें क्या करना चाहिए कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए न्यू कुछ वेज हमें फाइंड आउट करनी चाहिए कि जिससे हमारा प्रोडक्ट
इम्प्रूव हो सकता है और हमारा मार्केट में ज़्यादा सेल होकर हमारा बिजनेस डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन कंसेप्ट की वजह से हमें हमारा बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए एडवांटेज की बात है। देन चेक द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में हमने देखा है कि हमें एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट होता है। फाइनेंशियल ऑडिट की जैसे ही कॉस्ट ऑडिट भी होता है, तो वहाँ पे भी हमारी एंट्री गलत तरीके से हुई है कि हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है। फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन। फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन, यहाँ पे देखो हम कंपैरिजन करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का। हमारे जॉब का कंपैरिजन करते हैं, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं, डिपार्टमेंट का कंपैरिजन होता है बिजनेस में, सेलिंग सिचुएशन का कंपैरिजन होता है। देन टेरिटरीज यानी अगर कुछ चीज़ों का बिजनेस में जो भी चीज़ें रहती है फैसिलिटी या मैनेजमेंट के हिसाब से, उसमें हम कंपैरिजन करके अपने लिए जो बेहतरीन है, जो यूजफुल है, जो नीडेड है बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, वो सब हम इसमें फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन में लाते हैं और उसको अच्छा बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। देन लास्ट prevents fraud and manipulation, फ्रॉड्स जो रहता है, हमें मालूम है बिजनेस में बहुत सारा फ्रॉड रहता है। जो चीज़ 5 रुपए में 10 रुपए में मिलती है, वो कुछ लोग अगर उनका क्या बोलते हैं उसका मक्तेदारी, मॅनिप्युलेशन यानी क्या, मॅनिप्युलेशन का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, इच्छित हालचाल घडून आणण्यासाठी हाताचा उपयोग करने। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, मैनिपुलेशन यानी गलत चीज़ें करते हैं। मैनिपुलेशन यानी जैसे कि कुछ गलत तरीके से हम चीज़ें बनाते हैं और उसका सेल करने का प्रयास करते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं कि बिजनेस में कुछ तो फ्रॉड लाने का विचार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने प्रिवेंट्स फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी क्या कि उन सारी चीज़ों को हमें बंद करना चाहिए, जो भी फ्रॉड वहाँ पे हो रहा है उसको हमें स्टॉप करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला है थ्रू कॉस्ट ऑडिट सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो कॉस्ट ऑडिट थ्रू के कॉस्ट ऑडिट की वजह से हमें मालूम पड़ती है। अगर कुछ चीज़ों में या कुछ कॉस्ट फाइंड आउट करने में या कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब हम कीप करते हैं उसमें कुछ हमारी गलतियाँ हुई हो, तो वो गलतियाँ हमारी वजह से होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक ट्रांजेक्शन बताया कि मैंने कुछ चीज़ें परचेज की और उसकी प्राइस है 500 और मैंने उसकी प्राइस है 5000, लेकिन मैंने इसे गलती से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 500 लिखा गया। तो यहाँ पे मेरी गलती कॉस्ट ऑडिट में दिखाई देगी और ये कॉस्ट ऑडिट चेकिंग होता है। कॉस्ट ऑडिट में ऐसे फ्रॉड्स या गलत किए हुए जो कुछ व्यवहार है उसे मैनिपुलेशन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ध्यान में आती है। दस रिलायबल कॉस्ट डेटा कैन बी फर्निश्ड टू मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट को फाइंड आउट करनी पड़ती है ये सब कॉस्ट ऑडिट की चीज़ें। कॉस्ट ऑडिट में ये फ्रॉड से मैनिपुलेशन, जो आज से की हुई गलतियाँ, वो सारी चीज़ों को ध्यान में लाया जाता है। इसीलिए ये भी हमारे बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑडिट करते समय ये सब चेक होता है। तो बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए ये सब एडवांटेजेस हमें बताए गए हैं। तो टोटल मिला के 12 पॉइंट है। So 12 points are most important for our advantages of cost accounting. Here we see the limitations of cost accounting. Okay. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव। हमें मालूम है कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करना ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें है। एक्सपेंसिव यानी उसमें बहुत सारा खर्चा होता है रिकॉर्ड कीप करने के लिए, और रिकॉर्ड कीप करने के लिए वैसा सब सॉफ्टवेयर, वैसा सब पैकेजेस कंपनी को लाना पड़ता है, बिजनेसमैन को लाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कंपनी में किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये सब एक्सपेंसिव है। सेकेंड बोला कि मोर कॉम्प्लेक्स यानी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते समय ध्यान में लाई गई है, उसमें से कुछ मैंने पॉइंट लिखा है। नंबर ऑफ स्टेप्स इन एसर्टेनिंग कॉस्ट, जो भी हमें प्राइस कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, फिक्स करनी है, तो उसको देखते समय हमें प्रोडक्शन का भी कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा दो चीज़ों का, अल्टरनेटिव चीज़ों का हमें डिसीजन लेते समय कंपैरिजन करना पड़ता है। वही उन्होंने बोला कि मोर कॉम्प्लेक्स यानी
क्रिटिकल सिचुएशन कब तैयार होती है, जब दो प्रोडक्शन हमारे सामने रहते हैं और हमें उसमें से कुछ चीज़ों को चॉइस करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन एसर्टेनिंग कॉस्ट, उन चीज़ों की प्राइस फाइनलाइज करते समय, प्राइस फिक्स करते समय जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट आते हैं वो सब प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये सब मोर कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड में यहाँ पे लिखा है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एक्सपेंसेस, जो भी हमें एक्सपेंसेस आता है उनका खर्चा जो हम करते हैं उसका रिकॉर्ड कीप करना पड़ता है। अगर उसमें से कुछ एक्सपेंसेस आपने लिखा नहीं रहेगा, उसका रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा, तो ये आपका ये सिचुएशन सब आपको कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, उसका एलोकेशन करना और वो अप्रोक्सीमेटली उसको एक्सपेंडिचर को लाना, ये सारी चीज़ों का हमें उसमें विचार करना पड़ता है। These steps are considered complicated, इसीलिए इस चीज़ को, इस स्टेप को क्या बोला उन्होंने, कॉम्प्लिकेटेड केस बोला है, क्योंकि लिमिटेशंस है। हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हमें खर्चा करना भी लिमिटेड में खर्चा करना है। हमें अपने एडवांटेजेस में देखा है कि हम कम खर्चा करते हैं, हमने सामने लिखा है एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग या लिमिटेशंस यानी लॉस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा बोले तो भी चलेगा। नहीं तो फिर कुछ कंट्रोल, कुछ चीज़ों पे हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए या कंट्रोल करेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे मैंने वो लिखा है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाएंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी को या कॉम्प्लेक्स जिसमें है या जिसमें कंपैरिजन करना है उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, उसमें अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में उसका यूज़ अच्छी तरह से करेंगे तो आपको एडवांटेजेस मिल सकता है। एक्सपेंसिव पार्ट हमें खर्चा कम करना चाहिए, यहाँ पे हमने देखा है। सेकंड यहाँ बोला एलोकेशन है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, देन दिस स्टेप्स आर कंसिडर्ड कॉम्प्लिकेटेड, ये स्टेप कॉम्प्लिकेटेड बोला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, मैनिपुलेशन, प्रोड्यूशन, कॉस्ट ऑडिट, accounting, any other steps, all steps are included in that cost accounting system, cost accounting process, and then hence this is the more complicated case. Prepare report, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देखिए हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पे मोर स्टेप्स इंक्लूड होती है, मोर कॉम्प्लेक्स तभी आता है जब बहुत सारी स्टेप्स उसमें ऐड होती है। मोर स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन मोर कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज द लिमिटेशन, यू यूज द, यहाँ पे बोला है हमने कि स्पेशल टेक्निक हम यूज करते हैं, स्पेशल टेक्निक कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, इसकी वजह से हमें एडवांटेजेस मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो हम स्पेशल टेक्निक यूज करके भी हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसलिए हमें लिमिटेशंस दे गए कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें कम करनी चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट हमें बनानी है वो 10-12 प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते, एक कंपनी 2-3 प्रोडक्ट बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी उन्हें कॉम्प्लिकेटेड केस मिल रही है तो उन्होंने एक या दो चीज़ों का ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, जैसे कि लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, यूज सिंगल मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे हम स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करते समय, तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी यानी आपको सिंगल मेथड, सिंगल वेज से कैलकुलेशन करना चाहिए और सिंगल टेक्निक उसमें यूज करनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट शीट रहता है अपना, उसमें सिंपल वर्डिंग में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और सिंपल कैलकुलेशन उसमें बताया गया है, सिर्फ उसमें एटलीस्ट कुछ पॉइंट करने हैं तो आपको फाइनली जो अमाउंट मिल जाए वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट रहती है। ओके, सो नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंसर्न। मैंने आपको बोला है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है या कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है, टेक्निक है, मेथड है, वो हम सिर्फ लार्ज यानी बड़े बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें स्मॉल बिजनेस नहीं आते, स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है। यहाँ पे मैंने वही बताया, नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंसर्न यानी ओनली टू लार्ज साइज बिजनेस, नॉट suitable for small size business because small size business this is the more expensive work and more expensive business, so here we do not use for the small scale business या small size business. then lack of uniformity, अभी ये लार्ज बिजनेस है तो इसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती, लैक ऑफ यानी उसका कमतरता बोलते हैं उसको मराठी में, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का किसे बोलते हैं हम, जिसमें यूनिफॉर्मली काम चालू है, स्टेप बाय स्टेप काम चालू है, मेथड यूज करके काम चालू है,
अगर आपके इधर बहुत सारा लोड है, बहुत सारा वर्क आप में समाया गया है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स आएगा, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी लार्ज बिजनेस में आपका मैनेजमेंट अच्छी तरह से रहेगा, डिपार्टमेंटल वर्क रहेगा, स्पेशल मेथड यूज की रहेगी, तभी आपको अच्छा एक्यूरेसी, अच्छा यूनिफॉर्मिटी मिलेगा। वहाँ पे आगे का पॉइंट बताया उन्होंने, लैक ऑफ एक्यूरेसी। अगर बिजनेस का ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगी, उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपका जो भी बिजनेस में मैनिपुलेशन है, प्रोड्यूशन है, वो बढ़ सकेगा। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसमें हमें खुद को अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसमें एक्यूरेसी लाने का सोचना पड़ेगा। देन है कंफ्यूजन रिगार्डिंग नॉन कॉस्ट आइटम्स। हमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कब होता है, जब हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा रहते हैं, कौन सी चीज़ में क्या प्रॉब्लम है ये देखने के लिए हमें अच्छी तरह से लिमिटेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहेगा तो आपका जो भी कॉस्ट है उसमें आपका आइडली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि हम कंफ्यूजन में 2-3 प्रोडक्ट का एग्जांपल उन्होंने बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, इसमें भी हमारा कंफ्यूजन होता है। और कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट में कितना मिलता है, इसमें भी कंफ्यूजन बढ़ सकता है अगर ज़्यादा आपका प्रोडक्शन रहेगा, ज़्यादा आपका मटेरियल रहेगा बिजनेस का। तो देन नॉट यूजफुल फॉर हैंडलिंग फॉर द फ्यूचरिस्ट सिचुएशन। यह कंफ्यूजन बढ़ेगा तो आपका फ्यूचर प्लान भी कोलैप्स हो जाएगा, आप फ्यूचर प्लान को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज नॉट इवॉल्व, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज नॉट इवॉल्व एनी टूल्स सो फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। हमें जो भी सिचुएशन क्रिएट हुए उसे हैंडल करने के लिए हमें सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, यूजफुल वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि कॉस्ट आइटम जो है हमारे यहाँ उसका कंफ्यूजन न बना के अच्छी तरह से उसको हैंडल किया जाए, तो हो सकता है कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो ये आपका लिमिटेशन ध्यान में आना चाहिए। देन फेल्योर इन मेनी कॉजेज। अगर आपका कंफ्यूजन है, कॉम्प्लेक्स है, आप बिजनेस में आपके बिजनेस को आप हैंडल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपका बिजनेस फेलियर हो जाएगा। मेनी कॉजेस, फेलियर मेनी कॉजेस है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस डिफेक्टिव हो जाएगा। सो इट इज़ डिफेक्टिव ऐसे उसको बोला जा सकता है। इट फेल्स इन कंसिडरिंग सोशल ऑब्लिगेशंस। In other words, social accounting is outside the pure view of the cost accounting. सोशल रहता है तो समाज के हिसाब से रहता है, और सोशल अकाउंटिंग रहेगा तो बहुत सारा उसमें मटेरियल कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो उसको अगर हमें उसको अच्छी तरीके से करना है, फाइनल करना है, बिजनेस में लाना है, प्रॉफिट में आना है, डेवलपमेंट में जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमें गलत लग रही है, जिसमें कॉम्प्लेक्स है, उस सारी चीज़ों को हमें कम करना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। ये सब करेंगे तो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा हो सकता है, उसके हमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं। आपके सामने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्यों लिए है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगी, ऐसे मैंने आमने सामने ये दोनों पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे हम आगे के लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखेंगे हम। यहाँ पे मैं रुकती हूँ, आपके ध्यान में आ रहेगा एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट फाइनल करने के लिए, कॉस्ट की चीज़ें ध्यान में लाने के लिए ये लार्ज बिजनेस में यूज़ किया जाता है, पहले आपको ये ध्यान में लाना पड़ेगा। ये स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री, कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में ये कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस या टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उसके मेथड्स ध्यान में लाए जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। और सोशल वर्क में या समाज में उनको उनका प्रोडक्शन सेल करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और हमें जनरली कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जनरली हमें मालूम है कौन सा भी बिजनेसमैन या ओनर क्या करता है कि उसके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कम से कम खर्चा हो और कम समय में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रहती है और इन चीज़ों के लिए वो सब मैनेजमेंट करता है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं और उसके लिमिटेशंस कैसे आते हैं,
ये सारी चीज़ों का वो विचार करता है और बिजनेस में वो सारी चीज़ें लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा व्हाट इज मीन बाय एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं यहाँ पे रुकती हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, ध्यान में रखो। ओके, थैंक यू वेरी मच।